तस्वीरें जो है वो आप इस वक्त जंतर मंतर से देख पा रहे हैं कि महिलाओं का जत्था जो है अब वो यहाँ आ चुका है, यानी कि जंतर मंतर पर आ चुका है, जो लगातार अब आवाज उठा रहा है महिला पहलवानों के समर्थन में। तमाम महिलाएं हैं जो यहाँ पर मौजूद है इस वक्त, और जो लगातार अब जंतर मंतर पर पूरा का पूरा जत्था महिलाओं का जुट चुका है। क्या कहेंगे, कहाँ से आई हैं? हम पंजाब से आए हैं। पंजाब से आप लोग यहाँ पर आई है? पूरी महिला मंडली जो है पूरी पंजाब से आई है? हाँ जी, हम पंजाब समर्थन में यहाँ पर हम समर्थन आप देख रहे हैं। लगातार 15 दिन से ऊपर 19-20 दिन हो चुके हैं, गिरफ्तारी नहीं है, कोई भी मांग अब तक पूरी नहीं की गई है। क्या उस पर कहेंगे? हम देखो जी, आप भी एक औरत है। हाँ। जब औरत से कोई भी किसी भी काम में हो, काम कर रही हो, हाँ। उससे आप जो कोई भी बदतमीजी होती है तो कोई भी सहन नहीं करता। हाँ। जब जेल हम लड़कियों को बराबरता देते हैं तो फिर जो लड़कियों के साथ क्यों बदतमीजी की जाए? तो देखो जी, जो पहलवान औरतें हैं हरियाणा की, उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, गोल्ड मेडल लेके आए हैं। जो उनके साथ बदतमीजी हो रही है तो हमारी जैसी आम औरतें हैं, जड़ी घरेलू औरतें हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? मुद्दे तो फिर तभी जाएंगे, वो कभी आवाज नहीं उठाएंगे। इसने बहुत अच्छा किया है, इन्होंने जुर्त की है बोलने की जरूरत तो की है, पर 20 दिन लगातार यहाँ पर हो चुके हैं। क्या फायदा अगर एक इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ पर बैठी है और उसकी भी मांगे नहीं सुनी जाएंगी? हाँ जी, देखो जी, सरकार की गलत नीति है। सरकार एक औरतों को नहीं, अपने एक आदमी को बचा रही है, ब्रजभूषण जी को बचा रही है। क्यों बचा रही है? सबसे बड़ा सवाल है, क्यों बचा रही है? देखो जी, जो बीजेपी सरकार है वो कोई अच्छी सरकार नहीं है, बहुत गंदी सरकार है। कोई खास रिजल्ट नहीं है इनका, कोई लोगों प्रति कोई खास रिजल्ट नहीं है इनका। अच्छा, गुड रिजल्ट नहीं है। वे लोगों का साथ नहीं रह रही, सिर्फ अपना पेट पाल रही है। तो सरकार ब्रजभूषण से घबरा रही है, पर क्यों घबरा रही है? क्या इतना पावरफुल एक इंसान हो गया कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, वो सरकार से भी ऊपर है? हाँ जी, वो देखो जी, देखो ये बीजेपी सरकार, इसको हो सकता है सरकार को ऊपर लगता होवे, इस करके बच्चों को इंसाफ नहीं दिवा रही। जिन्ना चਿਰ ना बच्चों को इंसाफ नहीं मिलना, उन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ कोई भी पिछा नहीं हटाएंगे। मतलब इंसाफ नहीं मिल रहा है, पर सबसे बड़ा सवाल है, आपके यहाँ आने से आपको लग रहा है कि अगर यहाँ पर जत्था का जत्था आएगा तो कुछ उम्मीद नजर आएगी इंसाफ हाँ, की? सानू उम्मीद है, बहुत बड़ी उम्मीद है कि साडे जत्थे दे जत्थे होणगे, नहीं होणगे तो सारा पंजाब उठ के आएगा। पंजाब पूरा का पूरा उठ के आएगा। मोदी सरकार जो जागी सोई हुई है, उनको जगाने के लिए, बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए ये सब हो रहा है। मोदी सरकार को जगाने के लिए कभी काली पट्टी बांध रहे हैं, कभी मोमबत्तियां जला रहे हैं। क्या सरकार को वैसे ही नहीं दिख रहा कि 20 दिन यहाँ पर हो चुके हैं इन लोगों? अगर मैम दिखता तो ये सब इतना नहीं होता ना, धरना कब का खत्म हो जाता। वो सुनवाई नहीं कर रहे। हाँ, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या रीजन है? पता नहीं मोदी जी किस दबाव में है, क्या वो है कि मतलब कुछ हो ही नहीं, जांच नहीं हो रही। FIR तो हो चुकी, लेकिन जांच नहीं हो रही, गिरफ्तारी नहीं हो रही है अभी तक उनकी। ऐसा कैसे आए हैं? कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से ही आई हैं आप? समर्थन यहाँ पर दे रहे हैं? जी, यहाँ पे समर्थन देने के लिए आए, हम पहलवानों के साथ हैं और समर्थन देते रहेंगे हम। अच्छा, लगातार यहाँ पर आप देख रही हैं, कहा जा रहा था एक जन सैलाब आने वाला है, कहाँ खाली नजर आ रहा है जंतर मंतर? यहाँ तो खाली है, अंदर देखो ना, अंदर पंजाब से कितने किसान पंजाब से लोग आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, ज्यादातर यहाँ पर किसान देखने को मिल रहा है। क्या किसानों का एक आंदोलन बन चुका है? ये सबका ही आंदोलन है, किसानों का भी नहीं है, सभी आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। कहाँ है? देश भर में तमाम खिलाड़ी है, कहाँ है यहाँ पर मौजूद? आ रहे अंदर देखो ना, अंदर देखो, उधर देखो, यहाँ तो खाली है, यहाँ तो बाहर है, यहाँ कुछ आप नहीं। लोगों के आने से या जंतर मंतर पर उतरने से क्या सरकार सुन लेगी? क्यों नहीं सुनेगी? जब इतना उनके खिलाफ प्रदर्शन होएगा तो क्यों नहीं सुनेगी? सुनना चाहिए सरकार को। सरकार को जगाने के लिए तो यहाँ पे बैठे हैं जंतर मंतर पे। कब तक जगाती रहेंगी? और जब तक इंसाफ नहीं मिलता बेटी को। क्या क्या मांग क्या है? गिरफ्तारी तक की मांग है ना आपकी? गिरफ्तारी हो जाए और जांच हो जाए, और जो दोषी है उसको दोषी तो मान चुके भाई, मैं दोषी हूँ ही नहीं, उन्होंने तो कई सारी चीजें कह दी हैं अपने बयान। उनका कहने से क्या है? खुले बैठे हैं, खुले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चोर चोरी करके कहता है कि मैं चोर हूँ, ये बताओ ना। वो चोर चोरी करके कहता है कि मैं चोर हूँ। वो सरासर वो एक नंबर के चोर, उन्होंने और इन बेटियों के साथ हरकतें करी, अश्लीलता हरकतें करी। सरकार को नहीं दिख रहा कि कितने मुकदमे पहले से हैं, या सरकार को अब दिखाई नहीं दे रहा है? तो यही तो बात कही जा रही है कि वो बीजेपी के सांसद है, इसी वजह से अब तक उनको जेल नहीं हुई, इसी वजह से। मतलब कि जो भाजपा का होगा, जो सांसद पद पे होगा, वो कुछ भी कर ले, क्राइम कितना भी बड़ा कर ले, उसको कभी जेल नहीं होगी। यही तो हम कह रहे हैं, यही तो बात हो रही है कि जो दोषी जो है ना, देखो सुनो मेरी बात, जो दोषी है वो दोषी है, उसको जल्द से जल्द उसको सजा मिलना चाहिए और ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। अगर ब्रजभूषण को जेल हो जाए, उसका ब्रजभूषण कह रहे हैं प्रदर्शन
खत्म कर दो, मैं इस्तीफा दे दूंगा, पर खुद को आरोपी मानूंगा। पिछली बार यही कहा था उन्होंने। अनुराग ठाकुर भी आए थे जो बीजेपी ठाकुर ने तो अब भी कहा, अभी भी आश्वासन दे रहे हैं कि आप खत्म कर लीजिए। वो तो आश्वासन देते ही रहेंगे और कुछ होगा ही नहीं। भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। भरोसा कहाँ से? भरोसा तो उड़ा ही दिया उन्होंने, उठवा ही दिया। जब कुछ करा नहीं तो पहले यहाँ से उठवा दिया था कि हाँ भाई मैं आश्वासन देता हूँ, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं कर रहे, वो ना उसको पकड़ बंद कर रहे। सरकार डर गई है या इतना दबाव है कि हाँ भाई अब तक एक आरोपी जिसको आप बता रहे हो, जिसके खिलाफ यहाँ पर लगातार धरना चल रहा है, वो खुला घूम रहा है? यही तो वजह है, जब तो पब्लिक परेशान है, जब तो हम लोगों के दिलों में आग लगी पड़ी है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा था अपने कार्यकाल के अंदर कि कोई भी अगर अफसर है, कोई भी नेता है, कोई भी अफसर है, वो अगर कोई गलती करता है, अगर कोई उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराता है तो उसको फौरन इस्तीफा इज्जत से दे देना चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी ने, तो ये बृजभूषण को इस्तीफा दे देना चाहिए और इसको जब तक दोषी निर्दोषी न ठहराया जाए, जब तक इसको बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। क्योंकि ये इस वजह से, क्योंकि ये बेटियां ऐसी नहीं बैठी हुई। आप बेटियों की बात करें, महिला हाँ, क्या हमें भी मैम डर है, जैसे कि वो करके बीजेपी वाले लोग यौन शोषण करके खुले आम घूम रहे हैं, हम फिर बेटियां सेफ कैसे सेफ रहेंगी? कि हमें डर नहीं लगता? इनका कहने का मतलब ये है कि देश की इंटरनेशनल बेटियां जब वही सेफ नहीं है तो ये आम महिला फिर भी उसके बाद भी ये सरकार जो है महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिला सम्मान की बात करती है। क्यों? अरे कोई समझे तो सारी बेवकूफ बना। ध्यान यहाँ है, सरकार का ध्यान कर्नाटक के चुनाव। जी वो चुनाव में इतने बिजी है कि उनको बेटियां नहीं दिख रही हैं यहाँ पे कि बेटी के साथ। ये तक बयान आया कि भाई कर्नाटक का चुनाव एक बार निपट जाने दीजिए, सरकार एक बार बनने दीजिए, उसके बाद आंदोलन भी नहीं दिखेगा। हम तो कहना चाह रहे हैं मोदी जी मोस्ट वेलकम, अपनी बेटियों के सर पे हाथ फेरे, जैसे जब मेडल लाई थी उस वक्त हाथ फेरा था और इनको आश्वासन दे, इनको न्याय दिलवाएं और बृजभूषण को जेल में भेजे तो धरना प्रदर्शन खत्म और हमारा दिल खुश कि इन महिलाओं को सम्मान मिले। बिल्कुल, क्योंकि अभी एक बयान जारी करा गया था, बृजभूषण सिंह ने खुद बोला है कि मेरे को ऊपर से आदेश नहीं आ जाता जब तक मैं। हाँ, उन्होंने कहा अगर मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह नहीं बोलते तब तक मैं इस्तीफा दूंगा ही नहीं। तो यही तो बात चल रही है कि उनको वो ये कह रहे कि इस्तीफा नहीं दूंगा। तो स्टैम्प जो है, मैंने क्या कहा कि स्टैम्प पुलिस को, प्रशासन को क्या करना चाहिए, पुलिस वालों को क्या करना चाहिए कि जब कोर्ट को क्या करनी, सर्वोच्च न्यायालय को, कि इसके खिलाफ जो है एफआईआर करें, इसको उठवा के लाएं, इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, उसके बाद इसको जेल होना चाहिए, इस्तीफा तो देना चाहिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के अटल बिहारी वाजपेयी के खुद के बोले हैं, एफआईआर तो हो गई है, गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तारी में जांच नहीं कर रहे, दिल्ली पुलिस पर भी दबाव। अगर इनकी बीजेपी के सांसद के अलावा कोई दूसरी सांसद हो, अगर मैं बता रहा हूँ बीजेपी के सांसद के अलावा कोई अन्य पार्टी होती ना तो अब तक वो जेल में भी बंद होता, उसकी सदस्यता भी छीन ले जाती, उसको बिल्कुल उसके घर में बुलडोजर भी चढ़ जाता, सारे काम हो जाते हैं, अभी तक नहीं हो रहा है। चलिए, इसी के साथ जो है जंतर मंतर का माहौल लगातार जो है वो बना हुआ है और तमाम महिलाएं जो है इस वक्त यहाँ पर उतर रही हैं। सबसे मेन जो है आज का एक एजेंडा, जिस प्रकार से मोमबत्ती जलाकर जो है जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे, आज का इनका जो एजेंडा था वो था काले कपड़े पहनकर, काली पट्टियां लगाकर एक जागरूकता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, सरकार को जगाने का एक और प्रयास, विरोध का एक और जरिया निकाला है काली पट्टियां बांधना। अब कितना असर पड़ता है इससे सरकार पर, या कितना और समय लगता है कि पूरी प्रक्रिया होगी, या कितना और समय लगेगा कि बृजभूषण की गिरफ्तारी होगी, ये तमाम बातें हैं जिसके सवालों के जवाब लेने के लिए यहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं और मंजर जो है जंतर मंतर का आप देख सकते हैं।